नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं एनआर मनोहर। दातारामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 से इस बार कांग्रेस ने किसान के बेटे कालूराम महिला को मैदान में उतार दिया है। कालूराम महिला की छवि क्षेत्र में बेहद शालीन और सरल बताई जाती है। कोरोना संकट में ये किसान परिवार गरीब, लाचार, बेबस लोगों की मदद करने में सबसे आगे नजर आया। क्या इस बार कांग्रेस प्रत्याशी कालूराम महिला वार्ड नंबर 18 से जीत दर्ज करा पाएंगे? आइए बात करते हैं किसान पुत्र व पूर्व उप सरपंच कालूराम महिला से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस के प्रत्याशी कालूराम महिला से। अगर बात करें कालूराम जी महिला की, तो समाज सेवी के तौर पर इनकी पहचान है। कोरोना काल में, कोरोना संकट में मानव सेवा के लिए पहचाने जाते थे कालूराम महिला। कांग्रेस ने भरोसा जताया, वार्ड नंबर 18 की टिकट दी और जीत की जिम्मेदारी भी कालूराम महिला पर ही है। आज बात करेंगे, कुछ सवालों उनके सामने रहेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। कालूराम महिला की बात करें तो कोरोना काल में, कोरोना संकट में जनता का सेवा करना, कोरोना में उन गरीब, मजदूर, बेबस लोगों के आंसू पहुंचने में कालूराम महिला का बड़ा योगदान है। क्या लगता है कि उस सेवा को जनता याद रखेगी? और आज जो उनके लिए आप वोट के लिए अपील कर रहे हो, वो जनता है, वोट के लिए आपको प्रयास करेगी? ऐसा है, देखिए, मैं सामान्य किसान परिवार से हूँ, गरीब बीच से भी जुड़ा हुआ हूँ, गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ और किसानी का भी धंधा करता हूँ, दूर से जुड़ा हुआ पेशा भी करता हूँ। समाज सेवा करना मेरा पहला मकसद है, राजनीति बाद की बात है। और वार्ड नंबर 18 से मैंने पार्टी से मुझे उम्मीदवारी प्रत्याशी बनाकर भरोसा जताया है और मेरे को भी विश्वास है कि ये जनता मुझे भी वोट करेगी और आगे बढ़ेगी। तो मैं भी जनता की बात आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा, मेहनत करूंगा। जनता से सीधे जुड़े हुए हो, क्योंकि किसानी क्षेत्र की आपने बात करी। ये जो एरिया है आपका किसानी एरिया है, किसानों का दर्द दुख नज़दीक से देखे हो, समझते हो। क्या लगता है कि हमारे जो इस क्षेत्र में, स्पेशली मैं वार्ड नंबर 18 की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 18 में मोटी समस्या आपको क्या नज़र आती है? देखिए, मैं बताता हूँ, पहले भी आपको बताया है, सामान्य किसान परिवार से हूँ, लंबी चौड़ी काश्त का काम करता हूँ। खुद की तो ज़मीन कम है पिताजी की, लेकिन फिर भी हमारे गांव के बड़े जागीरदार लोग हैं, उनकी भी ज़मीन टेंडर में लेकर के काश्त का काम करता हूँ। सभी लोग, और छोटा मोटा दूध का व्यवसाय भी करता हूँ। यहाँ के मजदूर करीब करीब सब मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका दुख दर्द समझता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ हूँ। उनकी क्या स्थिति, ये भी मैंने धरातल पर से करी हुई है मैंने, तो मैं सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और इनका सबसे, यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैं बिल्कुल सटीकता से देखता आ रहा हूँ। तो मैं, अगर इस चुनाव के अंदर जनता मुझ पर भरोसा करती है, यहाँ के किसान से जुड़े हुए मजदूर हो चाहे किसान हो, तो मैं इन सब के लिए, इनकी के साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तत्परता से, ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। वार्ड नंबर 18 पर भाजपा की तरफ से देखा जाए तो 2-3 बार जीता हुआ प्रत्याशी है, बड़ा चेहरा है, मुकाबला आपका भी कड़ा है। क्या लगता है कि इस कड़े मुकाबले में आसानी से जीत जाओगे? देखिए, मुझे जनता पर भरोसा है। मेरे से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हो, सभी हों, उन सभी पर मेरे को भरोसा है। उन लोगों के तो जो सामने 2-3 आपने बताए, वो 81 से यहाँ से सरपंच भी रहे हुए हैं, लेकिन उनको सबके सामने मैंने करीबी से देखा है, क्योंकि मैं भी पंचायत का उप सरपंच रहा हुआ हूँ। वो अपनी दबंगाई से लोगों के साथ में उन्होंने खूब खिलवाड़ किए हैं और सोतला व्यवहार किया है। आज मेरा चुनाव, सच में आप समझे तो पहला मेरा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो यही है कि जनता के साथ में सोतला व्यवहार न हो और उनकी दबंगाई हट करके ईमानदारी से, यहाँ चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हो, उनकी वो सब ईमानदारी से काम करें और यहाँ का जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनकी दबंगाई से लेकर के उस भ्रष्टाचार को दरकिनार करना ही मेरा चुनाव लड़ने का पहला मकसद है। अगर बात करें आपके क्षेत्र में बालिका शिक्षा की,
खचरियावास का रामजीपुरा हो, खचरियावास हो, चैनपुरा हो, मैं बात करता हूँ बालिका शिक्षा भी एक अच्छी शिक्षा के तौर पर है। क्या अगर जीत गए तो बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास रहेगा? देखिए, समाज में बेटियां पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। मुझे जनता अगर आगे प्रोत्साहन करती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो बालिका शिक्षा के लिए जितने भी सरकार से और भी यहाँ संस्था खुलवाने के मामले हो, चाहे कैसे भी हो, उसके लिए मैं मेरी आवाज़ उठाने के लिए सबसे आगे रहूँगा। और बालिकाएं पढ़ेंगी तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो प्रदेश बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और जो हमारे स्वतंत्रता से पहले जो हमारे जो जाने अनजाने जो महापुरुष थे और जो स्वतंत्रता सेनानी, उनका एक सपना था, वो सपना साकार होगा और विश्व की महाशक्ति बनेगी और 21वीं सदी का भारत होगा। 21वीं सदी का भारत होगा। कहीं न कहीं आपने बालिका शिक्षा के साथ में युवा शक्ति को भी जोड़ देता हूँ। शेखावाटी क्षेत्र का जो युवा है, स्पेशली हम बात करते हैं, ये आर्मी के लिए, फौज के लिए दौड़ते भागते हुए आपने भी देखा होगा। मैं जब सुबह जाता हूँ तो आपके शाम को है अपनी रोडों पर है, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि खेल ग्राउंड हो जाए, युवाओं के लिए सरकार की योजना है वो धरातल पर लागू हो जाए। देखिए, हम शेखावाटी से हैं, हमें गर्व है कि हमारे यहाँ के नौजवान मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा रखते हैं। हमें गर्व है हमारे नौजवानों पर। और पिछले भी जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के रहे हैं, जो अपनी आन बान और शान और भारत माता की मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो ज़्यादातर नौजवान यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ की जो दबंगाई आदमी हैं, उन्होंने इन नौजवानों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि रोड पर भी एक हमारी चैनपुरा पंचायत तो इस मामले में इतनी पिछड़ी हुई पंचायत है कि इन्होंने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। नौजवानों की तरफ उनका रुझान कभी नहीं रहा। उनका सिर्फ मात्र एक ही मकसद रहा कि लोगों को बंगू बना करके वो हमने ये रोडें बनवा दी, ये सपना दिखा दिया। जबकि असली विकास क्या है, असली चाहिए क्या, इस ओर उनका ध्यान कभी नहीं रहा। अपना जो फायदा है उसको प्रमुखता लेकर के इनका रुझान अलग ही रहा और लोगों को गुमराह करने का इनका काम रहा। मेरा चुनाव लड़ने का पहला मकसद यही है कि मैं नौजवानों के लिए, चाहे वो जो खेल पट्टी की बात हो, चाहे प्लेग्राउंड की बात हो, इनके लिए सबसे ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नौजवान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। वार्ड नंबर 18 की आम जनता से, समाज से भी, किसान का बेटा और कांग्रेस का प्रत्याशी कालूराम महिला जनता से क्या अपील कर रहा है? मैं पहले भी बताया हूँ आपको, सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हूँ। समाज सेवा करना मैं पहला मानवीय धर्म समझता हूँ अपना, और पार्टी से, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। वार्ड नंबर 18 से मुझे टिकट देकर के प्रत्याशी बनाया है। मुझे आशा है कि ये जनता मुझे सपोर्ट करेगी और आगे प्रतिनिधित्व के भेज लेगी, ये मेरा खुद का विश्वास है। और अगर जनता मुझे भेजती है तो मैं किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे जो निर्धन परिवारों की बात हो, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शोषित हो, कुपोषित हो, उनके सबके हक में ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। और उनकी जहाँ भी बात आई वो ईमानदारी से उनकी बात आगे करने के लिए कभी पीछे नहीं रहूँगा। ईमानदारी से सेवा करने का जज्बा रखूँगा और जहाँ भी जरूरत पड़ी ईमानदारी से उनकी पीठ पर उनकी दुख दर्द में बिगर मतलब मैसेज दिए उनकी के साथ खड़ा रहूँगा। यही मैं जनता से वादा करता हूँ। ये थे कालूराम महिला, जो मैंने परिचय में बता दिया है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अपने सरल मन से है आज घोषणा करी है, बात रखी है कि जनता के बीच में रहूँगा, गरीब अमीर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है उनके साथ खड़ा रहूँगा। गरीबी को नज़दीक से देखा है। तमाम जो इनका सरलता है वो यही बात है कि सबको साथ लेकर विकास करूँगा। मुकाबला कड़ा है, लेकिन कड़े मुकाबले में कालूराम महिला की जो आत्मविश्वास है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो मुकाबला है वो रोचक भी होगा और कड़ा भी होगा। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नज़र है
और साथ में ही कोरोना काल में फिर एक बार याद दिला दूं, कोरोना काल में जिस तरीके से समाज सेवी की भूमिका निभाई, मानवता की भूमिका निभाई, उसमें कालूराम महिला का नाम सबसे ऊपर आता है। आज मेरी बातचीत में उन्होंने अपनी सरलता रखी और वोट की अपील करी।